मैं राजेश कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, AKS यूनिवर्सिटी सतना, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में दो कोर्सेज अभी रनिंग पे हैं, रन कर रहे हैं, जिसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एंड बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ये दो कोर्सेज हम लोग यहाँ पे भी रनिंग में हैं। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में हाई स्कूल एग्जामिनेशन जो पास स्टूडेंट्स हैं, इट मीन्स 10th जिन्होंने पास कर लिया है वो एडमिशन ले सकते हैं, और 12th जो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो एलिजिबिलिटी तो हमारी 10th और 12th हो गई। कुछ लेटरल एंट्री भी हमारे यहाँ है। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसे हम सेकेंड ईयर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन यहाँ पे ऑफर करते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो हमारे यहाँ सिलेबस का जो डिज़ाइन है वो ऑल इंडिया बेसिस पे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एचआरडी मिनिस्ट्रीज़ के इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक IITs, इन सभी के सिलेबस का वर्कशीट तैयार करने के बाद एक फाइनल अप्रूवल के बाद हमारा सिलेबस डिज़ाइन हुआ है जो काफ़ी एडवांस है, और उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच हमने काफ़ी दी हुई है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज के स्कोप की बात करें तो सिविल इंजीनियर क्या होता है, एप्लीकेशन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और यूं कहें तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, जिसके 3 मेन फेज होते हैं: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। तो हमारे यहाँ जो बच्चे डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, हम उन्हें बेसिकली प्लानिंग के तहत सर्वेइंग, जो बेसिक सर्वे है, ड्राइंग, डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर, ये हम स्टडी के तौर पे उन्हें प्रैक्टिकली अप्रोच देते हैं, और एग्जीक्यूशन के तहत कंस्ट्रक्शन की सारी टेक्नोलॉजी हम उन्हें रीड आउट कराते हैं। और हमारे कोर्सेज में कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग इन दोनों का काफ़ी अच्छा समावेश है। थर्ड जो फेज़ है उसकी बात करें मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग में मटेरियल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ये भी हमारे कोर्सेज में है। अब स्कोप में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बेसिकली 2 स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें वो जाकर के अपनी सेवाएं दे सकता है। फर्स्ट वन है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड सेकंड वन है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो टेक्निकल जो कंसल्टेंसीज होती हैं वो बेसिकली डिज़ाइन करती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, मसलन बिल्डिंग, डैम, टनल, वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस हुआ, रोडवे हुआ, एयरक्राफ्ट हुआ, रेलवे ट्रैक का डिज़ाइन हुआ, और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के डिज़ाइन हैं जो इंडस्ट्रियल बेस्ड होते हैं, इन सभी का डिज़ाइनिंग के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, उनका सर्वे, उनकी डिज़ाइन, उनकी ड्राइंग, ये सब सारी चीज़ें तैयार करते हैं कंसल्टेंट्स, टेक्निकल कंसल्टेंट्स। वहाँ ये हमारे स्टूडेंट्स सेवाएं दे सकते हैं। और सेकेंड वन फेज़ है हमारा स्कोप का कंस्ट्रक्शन। तो जितनी भी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो रन कर रही हैं इंडिया में, वहाँ ये लोग मटेरियल टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टास्क, ये वहाँ पे ही सेवाएं दे सकते हैं। ड्राइंग के लिए हम काफ़ी एक्सपर्टाइज करते हैं बच्चों को, और स्पेशली हम बता दें कि AKS यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स में ड्राइंग के लिए स्पेशली हम अप्रोच कर रहे हैं बच्चों की, कि वो ड्राइंग को पहचानना सीखें, उसको ड्राइंग करना सीखें, डिज़ाइन करना सीखें। तो टेक्निकल कंसल्टेंसी का अप्रोच काफ़ी अच्छा है। तो बच्चे टेक्निकल कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन दोनों कंपनीज में अपनी जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज रहेगा कि जब वो AKS यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोर्सेज के लिए ऑप्ट करें, एडमिशन लें, तो बेसिकली उन्हें बहुत सारे लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स हैं, उन्हें ऑपरेट करना हम सिखाते हैं। वो काफ़ी डीपली और कंसंट्रेटेड थॉट्स के साथ वो उन्हें सीखें, समझें, और एक किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और उसकी ड्राइंग तैयार करना सीखें, जिसके बाद वो कंसल्टेंसी में अपनी सर्विस दें। और दूसरा, कंस्ट्रक्शन में जाना है तो मटेरियल टेस्टिंग को अप्रोच करें। थैंक यू।